अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो, मज़े में हो, खुश हो और अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे हो। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी, बहुत ज़्यादा अभी हवा चल रही थी। अच्छा, मैं अभी बाहर जा रही हूँ। मैं काफ़ी दिन से उस्मान को कह रही थी कि मुझे फार्म फूड्स पे लेकर जाएँ। वन ऑफ़ माई फेवरेट है, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। लेकिन उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो आज तो मैं नाराज़ हो गई कि मुझे लेकर चले। मैंने बहुत सारी चीज़ें लेनी है, घर में ख़त्म हुई हुई हैं और ज़ाहिर है एक जगह से हर चीज़ नहीं मिलती। कुछ मुझे हलाल स्टफ़ या फ्रोज़न स्टफ़ या इस तरह की चीज़ें भी लेनी होती हैं। तो बस अभी हम पहुंच गए और आज मैं आपको बहुत ही मज़े मज़े की यहाँ पे ये चीज़ें दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जितना हलाल फूड आपको नज़र आएगा ना, तो उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो एक फ्रीज़र होता है, तो उसमें सारा आपको हलाल फूड ही मिलेगा और डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं। कुछ तो मैं इनमें देखती हूँ जो कि मैंने मिडल ईस्ट में भी देखे हैं, दुबई के, कतर के, डिफरेंट व्लॉग्स जो मैंने देखे हैं, तो उनमें भी वो कंपनीज मैंने देखी हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये तंदूरी है। ये बटर चिकन है, ये भी हलाल है। बताओ ना। मुझे बहुत सारी इसकी रिकमेंडेशंस भी आई थी, सजेशंस भी आई थी, तो आज मैं वो चीज़ें भी यहाँ पे लेने लगी हूँ। ये चाइनीज़ बनाने के लिए, चाइनीज़ ऑफर एक अच्छा सा उठाओ, एक उठा लो, इसका ऑफर मिलेगा। ये भी ऑफर में है, ये भी हलाल है। ये भी हलाल नगेट्स हैं। कुछ चीज़ें तो मैंने खुद ली और कुछ मैं आपको दिखा रही थी कि जिनके बच्चे हैं उन वो भी ले सकते हैं, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो आपको मिल जाएंगी। बैटर में और ब्रेड वाले ये सब भी ये देखो, लाल वाले ये ब्रेडेड है, ये बैटर्ड है। ये सारा सेक्शन भी हलाल है। ये भी 3 for 15 है, ये भी 3 for 15 है सारे, ये भी हलाल है। चिकन सब हलाल है ना, रख दो नीचे। ब्रेस्ट बाइट, आई थिंक उसमें वो ऑफर में थे, है ना, चिकन ब्रेस्ट। केक्स नहीं, फिश देखो। अच्छा, ये भी है। तो लो, क्या फर्क है? ये बैटर्ड है और ये ब्रेडेड है, यही फ़र्क है। कौन से लेने हैं, बैटर्ड के ब्रेडेड? बैटर्ड होता है वो जो बैटर लगा होता है, जैसे मैदे वाला। हाँ। और ब्रेडेड होता है जो ब्रेड क्रम्स लगे होते हैं। रात जो हमने खाई थी। लेंगे जा। ये इसमें दो हैं, एक है? दो हैं। एक है? दो हैं। टू फिलेट्स। होंगे छोटे वैसे। ये भी लगे हैं बड़े लगे। इससे अच्छा है कि बंदा फिर थोड़ा सा लेकिन हमारे फ्रीज़र में जगह नहीं होगी। डील बहुत अच्छी है, ये ज़्यादा इकोनॉमिकल और रिजनेबल पड़ते हैं। मटर मुझे चाहिए, मटर लेने हैं।
अच्छा, यहाँ पे ना इतनी अच्छी चीज़ें मिलती हैं और हर चीज़ मिलती है, हर चीज़। और स्पेशली यहाँ पे हलाल फूड मिलता है, फ्रोज़न वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और ये मुझे बहुत बहुत पसंद है। हम लोगों ने हैंड वाली वो ली थी बास्केट, वो फुल हो गई है, तो अब मैं दूसरी बास्केट लेने जा रही हूँ। यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, वन ऑफ माय फेवरेट। तो एक और उठा लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आज मैं ये भी लेने लगी हूँ। अच्छा, मैं हर बार आती हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ नया भी लेती हूँ और कुछ चीज़ें मैं यहाँ से रेगुलर लेती रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं हर वक्त नहीं आती, यहाँ पे मेरा चक्कर कम लगता है। लेकिन हाँ, जब मैं आती हूँ, जब मेरे घर में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर मैं आती हूँ और लेकर जाती हूँ। आपको पता है मैं हर वक्त इस तरह की चीज़ें नहीं लेती, लेकिन ज़ाहिर है जब आप यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अब इंसान बिल्कुल तो इग्नोर नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने आज बहुत सारी नई चीज़ें ली, बहुत सारी जो मुझे सजेशंस दी गई थी वो भी मैंने ली। जब मैं शुरू में आई थी ना, तब मुझे सबने कहा था 20 है, 1.5 पाउंड में, ठीक है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं ना कि मैं चाह के भी एक व्लॉग में कवर नहीं कर सकती हूँ। ये है मज़े के लग रहे हैं, ये ले लेते हैं। दूसरे वेजिटेबल्स पे होते हैं, वो भी हैं, एक एक ले लो, दो ले लो। नहीं, 2 नहीं ले गया, इसमें सब्जियाँ होंगी, आप खाओगे नहीं। ये 2 पाउंड के हैं, ये मज़े के होते हैं वैसे। दिस वन इज नाइस। वो वाला देखो, तो शौरमा कबाब ज़रा निकालो, ये सारा लगता है हलाल है। पीछे वो डिस्कवर कर रही है। 3 for 10 है। दोनों मीट बॉल्स तो आप खाते नहीं हैं, मुझे पसंद है, आप खाते नहीं हो। ये वो पड़े हैं, वो क्वालिटी देखो ना कितने हैं, ये तो बहुत छोटे हैं। तो हम लोगों ने जी शॉपिंग कर ली यहाँ से। बहुत बहुत आज मैं खुश थी, क्योंकि मैं ना आज तो पक्का उस्मान से नाराज़ हो गई थी। मैंने कहा आप मुझे ले जाते हैं, नहीं ले जाते हैं, क्योंकि घर में चिकन, बोनलेस, इस तरह की चीज़ें भी ख़त्म हुई हुई थी। तो इसलिए मैंने कहा आज तो बस जाना ही जाना है, क्योंकि फिर टाइम नहीं निकलता उनके पास। और ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा जब मैंने चीज़ें लेनी हो, फिर मैं गाड़ी पे ही जाती हूँ, फिर मैं बसेस पे या पैदल नहीं जाती, और इतना करीब भी नहीं है, तो वो मुझे सही लगता है। और यहाँ पे देखें मून कितना अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा चांद निकला हुआ था ना इस टाइम पे। अभी शाम का टाइम हो रहा है और चांद देख के ना, मतलब जो व्यू देख के मेरा मूड बिल्कुल अच्छा हो गया, फ्रेश हो गया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। घर आने के बाद जो मेरा सबसे बड़ा टास्क था वो था मेरा चीज़ों को समेटना। मैंने पूरा फ्रीज़र ख़ाली किया, फिर मैंने इसके जो ये बने होते हैं ना, कंटेनर्स से बने होते हैं, क्या कहते हैं इनको, फ्रीज़र में जो होते हैं, तो ये मैंने सारे वॉश किए, इनको मैंने साफ़ किया। फिर उसके बाद अब मैं चीज़ें तो काफ़ी सारी ले आई, फिर मैं सोच रही थी इनको मैं अब सेट कैसे करूँ, क्योंकि मेरा फ्रीज़र इतना बड़ा नहीं है। लेकिन खैर मैंने कुछ सेट कर ली, कुछ हमने अभी का चाय के साथ बनाते हैं। हमने सुबह नाश्ता किया था, अभी शाम का टाइम हो रहा था। अच्छा, ये भी मैं नए लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलो ये भी ट्राई करते हैं। वैसे मैं एयर फ्रायर में बना रही हूँ, उस्मान के लिए तो मैं अक्सर फ्राई कर देती हूँ, लेकिन मैंने कहा एयर फ्रायर में ही बनाना ठीक है। तो ये चीज़ें तभी सही होती हैं अगर आप इनको विदाउट ऑयल या थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करके बना लें। तो खैर अभी इनको मैं एयर फ्रायर में रख दूँगी, और एयर फ्रायर में ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मरियम आप जब एयर फ्रायर में रेसिपीज़ ट्राई करती हैं, चीज़ें बनाती हैं, तो मैं दिखाया करें। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये जो है ना, ये उस्मान ने लिए, उनको पता नहीं इनका रेड कलर इतना अट्रैक्ट कर रहा था कि वो मुझे बार बार कह रहे थे कि ये ज़रूर लेने हैं। तो ये 3 का पैक्स जो था ना, वो ऑफ़र में कुछ था। अब तो मुझे प्राइसेस सबकी भूल गई हैं, और मुझे ना एक्चुअली ईमेल आ जाता है, ईमेल पे मैं देख लेती हूँ कि कौन कौन सी ऑफ़र्स हैं, क्या हैं। तो मैं जब भी जाती हूँ तो मैं देख लेती हूँ, माइंड बना लेती हूँ, फिर वो चीज़ें भी मैं ले लेती हूँ। तो ये देखें एयर फ्रायर में रेडी हो गए हैं, और इनको मैंने क्या किया था कि मैंने ओवन गर्म करके ना उनमें मैंने थोड़ी देर के लिए रख लिया था ताकि ये ठंडे ना हो। उसके बाद जब मैंने फ्रीज़र खाली किया,
इतनी सारी चीज़ें निकल आई, तो मैंने कहा अब इनको भी मैं ऐसे तो नहीं रख सकती बाहर, और ना फ्रीज़र में अब जगह थी, तो मैंने इनको फिर बॉईल करके ना फ्रिज में रख लिया था। चीज़ आप जब बना के रख लेते हैं पका के, फिर वो इतने जल्दी ख़राब नहीं होती है। और ये देखें, ये मैं पाकिस्तान से लाई, इसकी मैं आपको एक बात बताती हूँ। वैसे तो मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन उस्मान को जो मैंने दिया ना अभी, तो वो मुझे कह रहे थे कि ये इतना मीठा क्यों है। तो मैं सोच रही थी मीठा तो इतना नहीं होता, फिर मुझे ख्याल आया कि हम जो यहाँ पे लेते हैं ना, यहाँ पे केचप या सॉसेज या कुछ भी आप लेते हैं तो वो इतने ज़्यादा मीठे नहीं होते हैं, तो इस वजह से उनको ये बहुत मीठा लग रहा था। फिर मैंने चिली सॉस मिला के उनको ये दिया, और ऑनियन रिंग्स भी रखे हुए थे वो भी मैंने निकाल लिया। मैंने कहा इनको भी बना लेते हैं। तो फ्रीज़र में जो पहले की कुछ चीज़ें रखी हुई थी ना, वो मैंने बना ली। मैंने कहा चलो कुछ अभी खाई जाएंगी, कुछ फिर मैं उस्मान को कल लंच में दे दूंगी, लेकिन फ्रीज़र में तो जगह नहीं थी। और ये देखें कितने मज़े के बन गए हैं। इनमें जो कलवंजी का टेस्ट आ रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, इनके लिए ये स्पाइसी होते हैं, हमारे लिए ये बिल्कुल ही स्पाइसी नहीं होते, बिल्कुल ही ब्लेंड टेस्ट होता है, तो इनके स्पाइसी ऐसे ही होते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा उस्मान को चिली सॉस मिक्स करके दिया था, तो उससे उनको अच्छे लगे थे। अच्छा, ये देखें ओवन गरम करके ना मैंने इस तरह से रख दिया था, फिर मैंने इकट्ठे ही सर्व कर दिए थे चाय के साथ। वो मैंने शायद वीडियो नहीं बनाई। तो इस तरह से ये होता है कि जल्दी ठंडे नहीं होते हैं। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप इनको बेक भी कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए ये कितने मज़े के रेडी हो गए, और अच्छे थे ये, बच्चों के लिए भी अच्छे ही रहेंगे। कलवंजी का टेस्ट आ रहा था, लेकिन स्पाइसी बिल्कुल नहीं थे, बस कलर शायद इन्होंने ऐड किया था तो ये इस तरह से लग रहे थे। तो उसके बाद जी चाय शाय पी के मैंने सारा किचन समेटा, बर्तन वॉश किए, और सबसे बड़ा जो मेरा टास्क था ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ, शॉपिंग करना, ग्रॉसरी करना, चीज़ें लेकर आना इतना मुश्किल बिल्कुल नहीं होता। वो तो मेरा फेवरेट काम है, मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं लेकर आती हूँ, शॉपिंग करती हूँ। असल ये होता है कि जब आप घर आके सारी चीज़ों को सेट करते हैं, फ्रिज को, फ्रीज़र को जब आप सेट करते हैं, और मुझे ना उस टाइम समझ ही नहीं आ रही थी, मैं लेकर तो आ गई, और मैंने फिर वीडियो भी नहीं बनाई। मैंने रख दिया जी कैमरा मोबाइल साइड पे, मैंने कहा इनको किसी तरह मैं सेट करूं। और जब आप कोई फ्रोज़न चीज़ें लेकर आते हैं ना, फिर आपको ये टेंशन होती है कि ये मेल्ट ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। तो बस मुझे इतनी जल्दी थी, मैंने जल्दी जल्दी सारा फ्रीज़र सेट करके ना रख दिया। तो अभी रात का टाइम है, मैं बना रही हूँ कीमा, और कीमा मैंने एक्चुअली सुबह ही निकाल दिया था। मेरा यही था कि मैं जल्दी जल्दी बना लूँगी, तो मैंने सारी चीज़ें डाल दी, मसाले डाल दिए, उसके बाद ढक के रख दिया था। और फिर मैंने इसमें थोड़े से डाल दिए थे आलू और मटर। मटर मैं अभी फ्रेश लेकर आई हूँ, मटर भी ख़त्म हुए हुए थे, तो कुछ इस तरह की जो है ना सब्जियां वगैरह भी ख़त्म थी, वो भी मैं लेकर आई हूँ। मशरूम्स भी लेकर आई हूँ। तो खाली ये नहीं है कि मैं फ़्रोज़न मीट या इस तरह की चीज़ें लेकर आई हूँ, फ़्रोज़न मैं कुछ सब्जियां और इस तरह की चीज़ें भी लेकर आई हूँ। मुझे कुछ फ्रूट्स भी चाहिए थे जो कि फ़्रोज़न होते हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि यहाँ पे ठंड अभी ज़्यादा है, स्मूदीज़ बनाए, शेक्स बनाए, उनके लिए तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो अगली बार ले लेंगे, अभी तो वैसे भी ठंडा इतना नहीं पिया जा रहा, और जगह भी फ्रीज़र में फ़िलहाल बिल्कुल नहीं है। खाना मेरा बन गया। चिकन का कीमा आपको पता है बनने में कोई टाइम नहीं लगता, और मैंने वैसे भी हल्की आंच पे सारी चीज़ों को रख दिया। फिर उसके बाद मैंने भून लिया, और एंड में इसमें मैंने धनिया डाल दिया, गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया, ज़ीरा पाउडर डाल दिया, और बस ये तो रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी चपातियाँ रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम लग गया था उन सबको समेटने में। तो मैंने जी रोटी मेकर में इस तरह से जल्दी जल्दी बना ली थी, और बड़े मज़े के फुलके रेडी हो गए थे। तो बस तवे पे डाल के इनको मैंने इस तरह से रुमाल से थोड़ा थोड़ा प्रेस किया, तो ये बड़े मज़े के फुलके रेडी हो गए थे। तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह से मूड मेरा फिर बड़ा अच्छा हो गया, और अच्छा इसलिए हो गया कि हमें ही सब कुछ मैनेज करना होता है, खाने की बात नहीं होती है। अब ये काफ़ी दिन मेरे चल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप एक जैसी चीज़ कितनी बनाएंगे, और फिर जब आपका फ्रिज फ्रीज़र खाली हो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। छोटी मोटी तो आपको पता है मैं जाके ले आती हूँ चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि चाहिए ही चाहिए होती हैं। तो ये देखें जी, अब मैं यहाँ पे उस्मान के लिए ये तैयार कर रही हूँ थाली, और ये मैं अभी उस्मान को इसमें दूंगी। मैं भी आपको दिखा देती हूँ, लेकिन ये फ़िलहाल अभी ना उनके लिए मैं रेडी कर रही थी। मैं साथ गरम गरम रोटी बना रही थी, मैंने उनको कहा आप खाएं, मैं गरम गरम बना के देती हूँ। और आप देखें रोटी माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। और हाँ, एक बात तो मुझे बातों में बिल्कुल ही भूल गई, थैंक यू सो मच। कल आप सब ने इतनी ज़्यादा विशेज़ दी हैं, बहुत 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 दिल से शुक्रिया। मैंने सोचा था व्लॉग के शुरू में ही कहूँगी, लेकिन मैं भूल गई, आई एम सॉरी। और थैंक यू सो मच जी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत डाले, और खुशियों से आपकी ज़िंदगी भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाअल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।